अदालत उस्मा में मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वकीला मेरिट पर दलाइल शुरू करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले हमारे सामने कुछ सवालात हैं, इस पर हम आपको सुनना चाहते हैं। इरफान कादिर बोले मुझे फुल कोर्ट की हिदायत मिली थी, मजीद बात कर सकता हूं या नहीं, इस पर हिदायत लेने का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 24 घंटे यहां बैठे हैं, आप हिदायत ले लें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने कहा कि मेरिट्स पर बात करनी है तो हमें भी हिदायत लेनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सबके दलाइल सुने हैं जो फुल कोर्ट के हवाले से हैं, इस पर हम मजीद सुनेंगे। आप ये कहते हैं कि हमारे कहने पर फुल कोर्ट बना दें या फिर मेरिट्स पर सुनने के बाद फैसला करें कि फुल कोर्ट बने या नहीं। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का मुकदमा फुल कोर्ट सुनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी फैसला ना सुनाया। अदालत उस्मा में मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वकीला मेरिट पर दलाइल शुरू करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले हमारे सामने कुछ सवालात हैं, इस पर हम आपको सुनना चाहते हैं। इरफान कादिर बोले मुझे फुल कोर्ट की हिदायत मिली थी, मजीद बात कर सकता हूं या नहीं, इस पर हिदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 24 घंटे यहां बैठे हैं, आप हिदायत ले लें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने कहा मेरिट्स पर बात करनी है तो हमें भी हिदायत लेनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सबके दलाइल सुने हैं जो फुल कोर्ट के हवाले से हैं, इस पर हम मजीद सुनेंगे। आप ये कहते हैं कि हमारे कहने पर फुल कोर्ट बना दें या फिर मेरिट्स पर सुनने के बाद फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बने या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इतना गंभीर मामला नहीं, ये इतना बड़ा मामला नहीं जिसको लंबा कर सकें, इसको मुख्तसर किया जा सकता है। हमने वफाकी हुकूमत के केस में असखुद नोटिस लिया, इसमें हमारी नज़र में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। उस केस में दिन और शाम को समाअत करके 4 दिन में फैसला सुनाया। अदालत ने इस केस में कोई असखुद नोटिस नहीं लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दौरान समाअत कहा कि नून लीग और वज़ीर आला पंजाब ने फुल कोर्ट की इस्तदा की है। हमजा शहबाज की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि फुल कोर्ट बने, ये नहीं कह रहे कि फलां चीज़ चाहिए या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप जो कह रहे हैं वो इस्तदा ही नहीं है। वज़ीर कानून बोले बड़े सूबे का वज़ीर आला चाहे कोई भी हो उसे घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा है, वो भी 5 रुकनी बेंच था, आपने तो उस मामले पर मिठाइयां बांटी थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपने गलत बात की है। वज़ीर कानून ने अपने बयान पर माजरत कर ली। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का मुकदमा फुल कोर्ट सुनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी फैसला ना सुनाया। अदालत उस्मा में मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वकीला मेरिट पर दलाइल शुरू करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील ने कहा ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले हमारे सामने कुछ सवालात हैं, इस पर हम आपको सुनना चाहते हैं। इरफान कादिर बोले मुझे फुल कोर्ट की हिदायत मिली थी, मजीद बात कर सकता हूं या नहीं, इस पर हिदायत लेने का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 24 घंटे यहां बैठे हैं, आप हिदायत ले लें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने कहा मेरिट्स पर बात करनी है तो हमें भी हिदायत लेनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सबके दलाइल सुने हैं जो फुल कोर्ट के हवाले से हैं, इस पर हम मजीद सुनेंगे। आप ये कहते हैं कि हमारे कहने पर फुल कोर्ट बना दें या फिर मेरिट्स पर सुनने के बाद फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बने या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये इतना गंभीर मामला नहीं, ये इतना बड़ा मामला नहीं जिसको लंबा कर सके, इसको मुख्तसर किया जा सकता है। हमने वफाकी हुकूमत के केस में असखुद नोटिस लिया, उसमें हमारी नज़र में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। उस केस में दिन और शाम को समाअत करके 4 दिन में फैसला सुनाया। अदालत ने इस केस में कोई असखुद नोटिस नहीं लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दौरान समाअत कहा कि नून लीग और वज़ीर आला पंजाब ने फुल कोर्ट की इस्तदा की है। हमजा शहबाज की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि फुल कोर्ट बने, ये नहीं कह रहे कि फलां चीज़ चाहिए या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप जो कह रहे हैं वो इस्तदा ही नहीं है। वज़ीर कानून बोले बड़े सूबे का वज़ीर आला चाहे कोई भी हो उसे घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा है, वो भी 5 रुकनी बेंच था, आपने तो उस मामले पर मिठाइयां बांटी थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपने गलत बात की है। वज़ीर कानून ने अपने बयान पर माजरत कर ली। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील इरफान कादिर ने कहा कोशिश है अदालत का वक्त बचाऊं, अगर नजरसानी की दरख्वास्त में उन्हें फरकान के वोट गिने जा सकते हैं तो सूरत हाल बदल सकती है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, आपकी ये बात लिख लेते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हमारा इस मामले पर फैसला आ चुका है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील को कहा कि अगर आप तैयार हैं तो आपको सुनते हैं, वरना मंसूर अवान को सुन लेते हैं। इरफान कादिर का कहना था कि हर मामले पर एक ही बेंच बनने के बारे में सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अगर ये बेंच केस सुनता है तो तमाम फरीकैन को इज्जत मिलनी चाहिए। बेंच की न्यूट्रलिटी पर कोई इबाम नहीं, लेकिन
अगर इबाम हो तो इसको फुल कोर्ट बनाकर खत्म किया जा सकता है। इरफान कादर ने कहा, एक ऐसी पार्टी जो अपने उम्मीदवार को डाकू कहती थी वो अब उसके साथ है। चौधरी शुजात मुल्क के बेहतरीन सियासतदान हैं, वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं। इरफान कादर ने इस्तदा की कि जल्दी ना करें, आप ये समझते हैं कि सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते, आप भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे तो बेहतर होगा। इरफान कादर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और वापस सीट पर बैठ गए। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का मुकदमा फुल कोर्ट सुनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी फैसला ना सुनाया। अदालत उस्मा में मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, वकीला मेरिट पर दलाइल शुरू करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले, हमारे सामने कुछ सवालात हैं, उस पर हम आपको सुनना चाहते हैं। इरफान कादिर बोले, मुझे फुल कोर्ट की हिदायत मिली थी, मजीद बात कर सकता हूं या नहीं, इस पर हिदायत लेने का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, 24 घंटे यहां बैठे हैं, आप हिदायत ले लें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने कहा, मेरिट्स पर बात करनी है तो हमें भी हिदायत लेनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सबके दलाइल सुने हैं जो फुल कोर्ट के हवाले से हैं, इस पर हम मजीद सुनेंगे। आप ये कहते हैं कि हमारे कहने पर फुल कोर्ट बना दें या फिर मेरिट्स पर सुनने के बाद फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बने या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये इतना गंभीर मामला नहीं, ये इतना बड़ा मामला नहीं जिसको लंबा कर सके, इसको मुख्तसर किया जा सकता है। हमने वफाकी हुकूमत के केस में अस खुद नोटिस लिया, उस पर हमारी नज़र में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। उस केस में दिन और शाम को समाअत करके 4 दिन में फैसला सुनाया। अदालत ने इस केस में कोई अस खुद नोटिस नहीं लिया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने दौरान समाअत कहा कि नून लीग और वज़ीर आला पंजाब ने फुल कोर्ट की इस्तदा की है। हमजा शहबाज की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि फुल कोर्ट बने, ये नहीं कह रहे कि फलां चीज़ चाहिए या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप जो कह रहे हैं वो इस्तदा ही नहीं है। वज़ीर कानून बोले, बड़े सूबे का वज़ीर आला चाहे कोई भी हो उसे घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा है, वो भी 5 रुकनी था। एक बार फिर से बात करेंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ फरहा माजबीन से। फरहा, बताइएगा आप ताज़ा तरीन पेशरफ क्या है समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, इरफान कादिर की जानिब से अदालत से वक्त मांगा गया था, जिसके बाद फारूक अशनाइक जो है वो रोस्टम पर आए और फारूक अशनाइक की जानिब से भी कहा गया कि बेहतर होगा कि अदालत हमें जुमेरात की तक का वक्त दे दे ताकि हम जो है बेहतर तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि अभी मामला बड़ा ज़्यादा चार्ज है। ज़रा मामला भी कूल डाउन होगा, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपको लगता है कि अभी जो क्राउड है वो चार्ज है, जिस पर फारूक अशनाइक की जानिब से कहा गया कि मुझे ऐसा लगता है कि मामला अभी ज़्यादा गर्म है, अगर कुछ वक्त मिल जाए तो हम भी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। आप जुमेरात के दिन ये जो है वो केस सुबह के औकात में फिक्स कर लें ताकि हम शाम तक इस पर दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें और अदालत भी बेहतर तरीके से इस मामले को सुन सकेगी और हम भी बेहतर तरीके से अदालत की मुआवनत कर सकेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये रूटीन का मैटर नहीं है। क्या आपने आर्टिकल 63A के हवाले से हमारा फैसला पढ़ा, जिस पर फारूक अशनाइक की जानिब से कहा गया कि मैं कल ही कराची से आया हूँ, अभी 2 घंटे की ब्रेक में जो है ये मैंने तमाम तर फैसला पढ़ा है। इरफान कादिर और मंसूर उस्मान, अदालत की जानिब से कहा गया कि इरफान कादिर और मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल में कहा है कि पार्टी हेड का किरदार जो है वो सुप्रिटेंडेंट का होता है, तो हमें अब मजीद गाइडेंस की ज़रूरत है, हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं। जिस पर कहा गया कि क्योंकि आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और कमेटियों के हिस्सा भी रहे हैं, फारूक अशनाइक एक अहम शख्सियत है और कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी के साथ अदालत की मुआवनत करें। अभी फारूक अशनाइक जो है वो रोस्टम पर मौजूद हैं और उनके साथ जो है वो उनके साथ दलाइल और सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो चीफ जस्टिस और फारूक अशनाइक के दरमियान जारी है। जबकि फारूक अशनाइक की जानिब से वक्त जो है वो मांगा गया है कि जुमेरात को जो है ये मामला रखा जाए और अदालत जो है वो इस मामले को जुमेरात के रोज सुन ले ताकि हम सब जो है इस मामले पर मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत के रूबरू पेश हो। जी फरहा, ये बताइएगा कि इरफान कादिर के दलाइल क्या मुकम्मल हो चुके हैं और हमजा शहबाज के वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इरफान कादिर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि खुदारा इस मामले में जल्दी ना करें, ये एक अहम मामला है, सियासतदानों के एक प्लेटफॉर्म पर ये अगर इस तरह के मामले में हासिल की गई, जल्दबाजी में फैसला किया गया तो तमाम सियासतदान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। आप भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों तो बेहतर हो जाएगा। ये बात है कि एक सियासी पार्टी को जल्दी रिलीफ मिलेगा। इनके सरबराह ने झूठ बोला, इनके सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इरफान कादिर की
जानिब से कहा गया कि चौधरी शुजात जो है वो मुल्क के बेहतरीन सियासतदानों में से हैं। अगर वो अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अदालत को उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। जिसके बाद इरफान कादिर ने अपने दलाइल जो है मुकम्मल करके वो अपनी नशिस्त पर जो है वो लौट गए और पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक अशनाइक वो अदालत से के रूबरू आए और उनकी जानिब से तैयारी के लिए जो है वो वक्त मांगा गया।